हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक है आज हमारा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में भी स्ट्रिक्टली हम क्या करेंगे सॉल्व आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी इन दो पार्ट्स में काफ़ी अच्छे लेवल के एमसीक्यूज कर चुके हैं। इस वाले पार्ट में मैं आपको 10 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके CUET एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और ये 10 क्वेश्चंस आपके थ्रू आउट द चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को हम 6 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं। कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 हेड्स। हमें 4 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। तो देखो, हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हेड यहां पर रिप्रेजेंट करेगा सक्सेस को। तो P हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो P हो गया हमारा हेड, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हाफ। ये तो सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अगला निकाला जाता है Q। Q क्या होता है? हमारा फेलियर। और ये कैसे निकाला जाता है? हमेशा 1 में से P को माइनस कर दो, बाकी जो हाफ रह गया रिमेनिंग वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा Q को। क्वेश्चन में क्या निकालना हमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। हमें 4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला कैसे डिजाइन करा जाता है इसका? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 6। आउट ऑफ 6 ट्रायल्स हमें सक्सेस चाहिए 4 बार। 4 हेड चाहिए ना, सक्सेस चाहिए 4 बार आउट ऑफ 6। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है। साथ में सक्सेस चाहिए 4 बार, फेलियर चाहिए बाकी 2 बार। क्लियर है ना आपको? ये क्वेश्चन हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। जो स्टूडेंट पहली बार इस मेरे चैनल पे आए हो तो आप मेरे चैनल पेज पे प्लेलिस्ट पे जाना, प्रोबेबिलिटी। उसमें प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक को मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया हुआ है, जिसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में हमें एग्जाम देना है 12th क्लास के लिए। जब आपका वो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो इसको समझने में आपको बहुत ईजी रहेगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6C4। अब देखो, नीचे का भी 2 हो या इन दोनों का डिफरेंस 2 हो, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है सॉल्व करने का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है ना, 6 और 4 का। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है? ये जो अपर वैल्यू है ना 6, इसको हम 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 2 है इसलिए 2 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाई उस 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2। मैं इसको ट्रेडिशनल वे में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल फिर 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, उस ट्रेडिशनल वे में सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? हमें 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सही आंसर देना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जहां जहां जो शॉर्टकट यूज हो सकता है यूज कर लो वहाँ पे। क्लियर है? चलो, P की वैल्यू पुट करता हूँ 1/2 की पावर 4, Q की वैल्यू 1/2 की पावर 2। तो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा, इसको कैंसिल करता हूँ 3, 15 डिवाइड बाई 64। क्लियर? समझ आया आपको? ठीक है। इसी बेस पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूं मैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। इस बार हम कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हेड्स। इस बार क्या आ गया? एटलीस्ट वाला आ गया। एटलीस्ट 4 का क्या मतलब होता है? 4 या मोर देन 4, ठीक है ना। इंक्लूडिंग 4 होता है 4 या 4 से ज्यादा। तो देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, पर एटलीस्ट आ गया। तो एटलीस्ट को सॉल्व करने का तरीका, इस बार भी हमें हेड ही निकालना है। तो P किसको मानेंगे? हम हेड को। पर नंबर ऑफ ट्रायल्स पिछली बार 6 था, इस बार क्या हो गया? 5। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हेड्स। कम से कम 4 हेड चाहिए। एटलीस्ट का मतलब उतना या उससे ज्यादा। तो 4 हेड का मतलब आइदर हमें 4 हेड चाहिए या 5 हेड चाहिए, ठीक है। तो अब हम P4 और P5 दोनों को कैलकुलेट करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था जस्ट उससे ही वही सिमिलर क्वेश्चन है, एक स्टेप पर ज्यादा हो गया ये। तो पहले P4 निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना था इसमें? 5। आउट ऑफ 5 हमें सक्सेस चाहिए 4 बार। 5C4 P4 सक्सेस चाहिए 4 बार, तो फेलियर चाहिए 1 बार। ऐसे अब P5 को कैलकुलेट करते हैं। 5C5 P5 और Q 0, सक्सेस 5 बार और फेलियर 0 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, C में 5C4 है, अगर नीचे 1 होता या इन दोनों का डिफरेंस 1 होता, 1 है कि नहीं? यहां पे दोनों का डिफरेंस 1 है ना।
इस केस में इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर दोनों का डिफरेंस 1 हो या नीचे बेस में 1 हो तो अपर वैल्यू जो होता है वही उसका आंसर होता है। लंबे तरीके से सॉल्व नहीं करना, जहां जहां जो शॉर्टकट यूज होगा मैं सब आपको सिखाता हुआ चलूंगा, पर प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो क्लास में मैंने सारे शॉर्टकट्स आपको अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। जो एक वीडियो मेरा होगा बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सारे यही यूज होगा कॉम्बिनेशन, उसमें सब मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है। तो 5c4 का 5, p के प्लेस पे 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 1, और 5c5 देखना बेस में अगर 0 हो या दोनों का डिफरेंस 0 हो, इस बार दोनों का डिफरेंस 0 है तो आंसर हमेशा 1 होता है। 5c5 का आंसर 1, 10c10 का आंसर 1, 100c100 का आंसर 1। अगर डिफरेंस इन दोनों का 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। शॉर्टकट सारे ये 1/2 की पावर 5 और q की पावर 0 तो 1 ही होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 + 1 6, 6/32 और कैंसिल करेंगे तो 3/16। तो है ये आपके ऑप्शन में बिल्कुल है 3/16, उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है पर आपने इतने टाइम में सॉल्व नहीं करना। 1 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन को आपने करेक्ट आंसर देना है, रॉन्ग भी नहीं करना। रॉन्ग का नेगेटिव मार्किंग भी है ना इसके अंदर, ये सही आंसर देना है और वो भी 1 मिनट के अंदर। तो माइंड और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग रखना आप। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। A pair of dice is thrown 7 times. If getting a total of 7 is considered a success. अगर 7 आता है टोटल तो वो हमारा सक्सेस है। What is the probability of no success? हमें इस बार एक भी सक्सेस नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ थ्रो कितना हमारा 7 है, इसमें P क्या है, सम 7। अब बताओ सम 7 कैसे कैसे आ सकता है 2 डाइस को थ्रो करने में। 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1, यही 6 पॉसिबिलिटी है। तो इस 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/36। जब हम पेयर और डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल 36 एलिमेंट्स होता है सैंपल स्पेस में, होता है ना। तो 6/36 तो कैंसिल कर कर 1/6। तो Q कितना हुआ इसमें हमारा, 1 में से माइनस कर लो 1/6 को, तो Q आ गया 5/6। अब हमें चाहिए क्या, नो सक्सेस, एक भी सक्सेस नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ थ्रो कितना हमारे पास 7, 7 में से एक भी सक्सेस नहीं चाहिए। सक्सेस चाहिए 0 बार और फेलियर चाहिए 7 के 7 बार, 7 बार हमारा फेलियर चाहिए। यही क्वेश्चन में पूछ रहे हो। कभी भी बेस में 0 आ जाए तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी समझाए पीछे, या डिफरेंस 0 हो या बेस में 0 हो, आंसर हमेशा इसका 1 होगा। इसका भी आंसर 1। तो क्या रह गया, Q की पावर 7, और Q क्या था क्वेश्चन में 5/6। आपका फाइनल आंसर 5/6 की पावर 7 है ऑप्शन में। जल्दी से फटाफट इसको हम टिक कर लेंगे। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो 4th क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। 4th क्वेश्चन भी सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ये रहा आपके वो स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन रीड आउट कर लो, मैं जल्दी इसको पहले रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। 10 हर्डल्स हैं, 10 हर्डल को उस प्लेयर को क्रॉस करना है। तो नंबर ऑफ हर्डल्स कितना है यहाँ पर, 10 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6। हर हर्डल को क्लियर करे, हर्डल होता है उसको भाग रहा है, वो टाप रहा है, उसको टापने के बिल्कुल क्लियर तरीके से पार करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्रीयर देन 2 हर्डल्स। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्लियर करने की पूछ रहा है क्या, क्लियर करने की नहीं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 से कम हर्डल्स को गिराए। तो गिराना इस क्वेश्चन में हमारा सक्सेस है, ध्यान देना। P और Q, P सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और Q फेलियर को। ध्यान दो, 5/6 तो क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है, तो गिराने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6 होगा ना, 1 में से माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन में गिराने पे इंपॉर्टेंस दे रहा है, गिराने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो गिराना जो है वो हमारा सक्सेस है। तो क्या लिखोगे, P = प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्डल बीइंग नॉक डाउन। P = प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्डल बीइंग नॉक डाउन। तो क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी तो 5/6 थी, तो 1 में से 5/6 माइनस कर लो तो कितना आया ये 1/6। गिराने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, फीवर देन 2, 2 से कम। और 2 से कम क्या क्या होता है, 2 से कम 1 होता है और 0 होता है। यही तो निकालना प्रोबेबिलिटी हमें। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 से कम हर्डल्स को गिराए।
2 से कम, 2 से कम का मतलब या तो एक हर्डल को गिराएगा या 0 हर्डल को गिराएगा वो। ये भी क्लियर। जल्दी से फटाफट इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। आउट ऑफ 10 एक सक्सेस चाहिए एक बार, फेलियर चाहिए बाकी 9 बार। ठीक है, 0 का 10C 0, P 0 और Q 10। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी। अभी 10C 1, अगर बेस में 1 हो, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बेस में अगर 1 हो या दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है कभी, तो अपर वैल्यू ही उसका आंसर होता है। ठीक है, 10। P की वैल्यू 1/6, Q 5/6 की पावर 9। ये बेस में अगर 0 हो तो 1, ये भी 1, 5/6 की पावर 10। आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें से हम 5/6 की पावर 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 10/6 और 5/6, 15/6। 15/6 को भी हम और काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ना, 5/2। तो आप देख लो ऑप्शन में है कि नहीं आंसर, ये 5/2 है ऑप्शन में, उसको हम टिक कर लेते हैं। 5/6 की पावर 9 और साथ में 5/2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, चारों के चारों क्वेश्चन मैंने बाइनोमियल थ्योरम से पिक किया, आपके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पिक किया है। तो मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A इज इक्वल टू 0.6। हमें फाइंड करना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन निकालने से पहले इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A गिवन है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ A हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, B by A होता है A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये B by A की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, इंटरसेक्शन हमें नहीं मालूम, और A की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया 0.24। क्लियर यहाँ तक। पर हमसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि यूनियन क्या है इसका। अब यूनियन का फॉर्मूला, A यूनियन B का, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही होता है। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, 0.4, 0.8 माइनस 0.24, ये हो गया 1.2, 1.2 में से 0.4 गया तो 0.96 हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन में। इसको भी हम टिक कर लेते हैं। समझ आया आपको किस तरीके से करना। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको कई सारे स्कूल्स एग्जाम में भी देखा है इसको, तो एग्जाम में आने के चांस है, मिस नहीं करना। मिस तो वैसे 10 के 10 क्वेश्चन को नहीं करना आपने, क्योंकि जितना हो सके सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पिक करके लाऊं मैं, जिसको मुझे लगता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है आने का। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो पार्ट से आप मिस मत करना इसको। तो मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 को प्रोसीड करने से पहले, अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना, मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता रहेगा। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं आगे हम। ए पेयर ऑफ डाइज आर रोल्ड, ए पेयर ऑफ डाइज आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज इज व्हाट। अच्छे से समझना इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पर कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, वो या तो इवन पढ़ लेते हैं या प्राइम नंबर पढ़ लेते हैं। पर क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइज। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, और उसमें इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2, है ना। तो डाइज में टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस में से 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, जल्दी आप लोग गेस करो उसको। 2 आने की प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ 1/6। ए एक इवेंट है, ए क्या है, इवन प्राइम नंबर। मैं लिख देता हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना ये सब। इवन प्राइम नंबर ये होता क्या है, सिर्फ 2 होता है। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यही ना। हम पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, दोनों बार इवन प्राइम नंबर आए, मतलब पहली बार इवन प्राइम नंबर और दूसरी बार भी इवन प्राइम नंबर, तो 2 बार इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/36। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत इजी है, ये छोड़कर छोड़ना नहीं है इसको, पर क्वेश्चन समझ आए इसके लिए 1 नंबर है ये। क्लियर? चलो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये कंडीशन हमें गिवन है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेकेंड ऑप्शन ए इक्वल टू बी, थर्ड ऑप्शन बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, फोर्थ ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताओ इन चारों में से क्या ऑप्शन है, करके देख लेते हैं इसको। हमें जो कंडीशन गिवन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आंसर हमें पता लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। देखो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को ये बिना सॉल्व करे पता होना चाहिए, अगर ये कंडीशन कभी भी आ जाए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों सेम है, यही इसका आंसर है। आपका डी इसका आंसर है। फिर भी ये कैसे सेम है मैं आपको एक बार समझाने के लिए कर रहा हूँ उसको, वरना डी ही इसका आंसर है। कैसे? ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ऐसे सेम बी बाई ए का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए, यही होता है फॉर्मूला। न्यूमरेटर दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गया, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आया ना यही आंसर? तो एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करके देखना है, कंडीशन याद रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर पी ए इक्वल टू पी बी। क्लियर? और एक और क्वेश्चन जो मैंने वीडियो क्लास में डिलीवर नहीं किया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा बोनस है, बहुत ईजी है। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 4 कंडीशन आपको बोलेगा, गिवन होगा, तो उसमें क्या कंडीशन पॉसिबल होगा? तो ए और बी कभी इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मैंने दिया इसलिए नहीं इस वीडियो क्लास में कि ये सबको पता ही होता है, पर फिर भी आप इसको एक बार ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, कब? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? कुछ कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज है, एक रजिस्टर में अलग से नोट डाउन करके रखो, याद करके जाना, फटाफट जो ऑप्शन है उसको टिक करते हुए आगे बढ़ना। क्लियर? चलो अभी तक हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिया, 3 क्वेश्चन और रह गए, ये रहा 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। A random variable x has the following probability distribution, एक probability distribution हमें बना के दिया हुआ है x और px, find probability of x is greater than or equal to 3। ठीक है, greater than or equal to 3 निकाल देंगे। सबसे पहले देखो px, probability of x हमें k के फॉर्म में गिवन है ना, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सिग्मा px इज ऑलवेज इक्वल टू 1, पता नहीं है प्रॉपर्टी, तो हम नीचे जो है k, 2k, 3k और 4k, इन चारों को जो समेशन जो है ये है इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान में रखना पे। तो ये 10k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ गई 1/10, सिंपल। पर हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है? 4 तक, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 4 तक ही हमारे पास है ना, 3 + 4 को हमें टोटल करके बताना है। 3 में क्या गिवन था? 3 में था 3k, 4 में क्या था? 4k, तो टोटल कितना बना? 7k बना, और k की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं ऑलरेडी? 1/10, यहाँ 1/10 पुट कर दो, तो ये बना 7/10। इजी लगा क्वेश्चन आपको? तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं मिस करना, ये भी एग्जाम में आने के फुल चांसेस है ये। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन अब प्रोसीड करते हैं। 9th क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9th भी। देखो A यूनियन B हमें गिवन है 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश, ये हमें गिवन है 2/3। कभी भी ये फिगर हमें गिवन हो और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम ये वैसे एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है उसमें सारे फॉर्मूले को मैंने एक ही शीट में कंपाइल कर कर आपको मैंने डिलीवर किया हुआ है, उसको ज़रूर एक बार नोट डाउन करना और गो थ्रू करना। तो ये इसके इक्वल होता है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2/3, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आया? 1 में से माइनस कर देते हैं, आंसर आया 1/3। तो यूनियन हमें गिवन था, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, पर क्या पूछ रहा है हमसे?
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी निकालते हैं वो भी अभी। यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सबको ही पता ही। यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 5/9 और ये पी ए और पी बी नहीं मालूम मुझे, पर ये 1/3 है। -1/3 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5/9 प्लस 1/3, 9 एलसीएम आ गया, 3 + 5 8, तो 8/9 बना पी ए प्लस पी बी की वैल्यू। समझ आ रहा है ना आप सबको? ये -1/3 को राइट साइड से पिक कर कर लेफ्ट साइड में ले गया तो वो प्लस हो गया। 5/9 प्लस 1/3 मैंने किया तो वो कितना आ गया, 8/9। पी ए प्लस पी बी, ये पूछ रहा था क्या हमसे? ये नहीं पूछ रहा, नॉट ए एंड नॉट बी पूछ रहा है वो। ठीक है, अब वो कैसे निकाला जाएगा? वो भी बहुत सिंपल है। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ए होता है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1 माइनस पी बी होता है। ये हो गया 2 माइनस पी ए प्लस पी बी। क्लियर है ये भी? अब पी ए प्लस पी बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8/9। पुट करो और जल्दी से फटाफट आंसर निकालो। 9 2 ज़ा 18, 18 में से 8 गया तो 10/9। ये हमारे ऑप्शन में गिवन है, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? थोड़ा सा लेंथी हुआ पर आपको मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, पर आप जब खुद करोगे इसको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हो दैट मीन्स कि ये इंडिकेशन है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से आपको 1 मिनट से पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। हर जगह फॉर्मूला लिखकर आप मत करना सॉल्व। माइंड में फॉर्मूला हो तो सिंपल उसकी वैल्यू पुट करते चले जाओ। आपका कौन देख रहा है आंसर, क्या स्टेप आपने किए? 12th का जब आप एग्जाम दोगे प्रोबेबिलिटी में, वो तो सारे स्टेप्स आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ तो मैटर करता है। पर एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सारे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती। आप जल्दी से करना सारे सॉल्यूशन और सही करना ये भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के। ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, पहले मैं इसको रब करता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कैन हिट टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 4/5। ए किसी टारगेट को हिट कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी है 4/5। बी 3 टाइम्स इन 4 शॉट, बी किसी टारगेट को हिट कर रहा है, 4 में से 3 बार वो हिट कर देता है, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ऐसे ही हमें सी 2 टाइम्स इन 3 शॉट, सी किसी टारगेट को हिट कर रहा है 2 टाइम्स इन 3 शॉट। ये तीनों गिवन है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बी सी में हिट एंड ए में नॉट। बी और सी तो टारगेट को हिट कर रहे हैं पर ए टारगेट को हिट नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ये। बी और सी टारगेट को हिट कर रहे हैं पर ए टारगेट को हिट नहीं कर रहा। तो देखो ये तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, ए टारगेट को ना हिट कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5। हमें ए को तो टारगेट हिट करवाना ही नहीं है, हमें बी और सी को टारगेट हिट करना है, ए को टारगेट हिट नहीं करना। तो ए का हमने ए डैश निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ए टारगेट हिट नहीं कर रहा, बी टारगेट को हिट कर रहा है और सी भी टारगेट को हिट कर रहा है। बहुत सिंपल है, बस खत्म हो गया। देखो तो क्या कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, फाइनल आंसर 1/10 है ऑप्शन में। टिक कर लो, फिनिश हो गया क्वेश्चन। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन जो आज हमने कर लिए, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। तो अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका। अगर मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं पार्ट 4 भी मैं डिलीवर करूंगा। पर तब तक आप जितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए इनके प्रैक्टिस अच्छे से करो, आप खुश रहो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। और जाने से पहले एक बार और लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना चैनल को।